सो लास्ट लेक्चर हमने प्राइसिंग प्रोसीजर टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने सबसे पहले एक टेबल क्रिएट किया था। टेबल में क्या होते हैं, फील्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या फील्ड ले लिया, डॉक्यूमेंट टाइप, सॉरी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, वेंडर एंड मटेरियल। ऐसे 3 फील्ड्स हमने सिलेक्ट कर लिए थे। फिर उसके बाद वो फील्ड्स हमने एक्सेस सीक्वेंस को असाइन कर दिया, मतलब टेबल एक्सेस सीक्वेंस को असाइन कर दिया। फिर टेबल असाइन करने के बाद हमने 3 स्टैंडर्ड कंडीशन थी, उसको कॉपी करके खुद की कंडीशंस बनाई। ठीक है, क्या बनाई थी कंडीशन हमने, शायद ऑर्डर रेंज जी जी रेंज पी। में हाँ बोलिए क्या। आपने कुछ तो बताया था। ऑर्डर रेंज मतलब 100 से 150 क्वांटिटी रहेगी, हाँ नहीं, डिस्काउंट के वो लिए तो क्या टेबल का रहेगा? था। ग्रॉस प्राइस कितना रहेगा, देन उस पे हाँ यस, डिस्काउंट और ये उस पे। 3 बनाए थे हमने हमारे खुद के। जी एफ, ठीक है, यस मैं वो दिखाता हूँ फिर से आपको। ठीक है, हमने ये 3 कंडीशन बनाई थी और उसको एक प्रोसीजर को असाइन किया था कि सबसे पहले क्या कैलकुलेट होना चाहिए, उसके ऊपर क्या कैलकुलेट होना चाहिए, उसके ऊपर क्या कैलकुलेट होना चाहिए। ये मैंने यहाँ तक आपको सिखाया था। ठीक है, तो अभी हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये वाला प्रोसीजर आपको दिखा देता हूँ फिर से। फिर हम आज का ट्रांजैक्शन छोटा छोटा है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा, तो सिस्टम में जाते हैं। मेन्यू पाथ था SPRO, SAP रेफरेंस, IMG, मटेरियल मैनेजमेंट, हाँ मिल गया। उसमें परचेसिंग, कंडीशंस, प्राइस डिटर्मिनेशन, और इसमें है कैलकुलेशन स्कीमा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जी से बनाया था ना हमने, हाँ ग्रेस। इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल डेटा पे डबल क्लिक करो। देखो हमने GGP, GDG एंड GFR बराबर लिखा है मैंने। ठीक है, ये कंडीशंस हमने बनाई थी। ठीक है, और वो एक प्रोसीजर में सीक्वेंस के साथ हमने असाइन कर दी कि सबसे पहले ग्रॉस प्राइस आएगा, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, फिर वो डिस्काउंट कितना कैलकुलेट होगा वो समझना चाहिए। देन उसके बाद फ्रेट चार्जेस लगेंगे। फ्रेट की एंट्री OBYC में GL अकाउंट को होनी चाहिए, इसीलिए FRE FR1 यहाँ पे लिखा है हमने। और उसके बाद नेट वैल्यू, टोटल नेट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी क्या करना है हमें, स्कीमा ग्रुप। ये सारी कंडीशन वर्क होने के लिए हमें 2-3 चीज़ें क्रिएट करनी है। एक स्कीमा वेंडर ग्रुप 2 डिजिट का होता है, वो पर्टिकुलर वेंडर को असाइन करना पड़ता है। फिर उसके बाद एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे प्लानिंग के लिए, स्कीमा के लिए। अलग अलग हम स्कीमा मतलब अलग अलग प्राइसिंग प्रोसीजर सेट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, वो हमारे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को असाइन करना है। ये स्कीमा परचेसिंग मतलब ये प्लानिंग वाला स्कीमा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, और ये हमारा रेगुलर वाला रहेगा, उसको असाइन कर दो। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें कहाँ पे वर्क होनी चाहिए, स्टैंडर्ड परचेस ऑर्डर में। तो ये वेंडर का जो ग्रुप बनाया है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया है, और ये प्राइसिंग प्रोसीजर जो बनाई है, वो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन परचेसिंग ऑर्डर को असाइन करना है। ओके, ईजी ट्रांजेक्शन है, चलो एकदम ईजी है। OMFN स्कीमा ग्रुप। तो मेन्यू पाथ में देखो स्कीमा ग्रुप कहाँ पे लिखा है, देखो उसके नीचे ही लिखा है। एग्जीक्यूट करो, तीनों ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे है। स्कीमा वेंडर ग्रुप को डबल क्लिक करो, न्यू एंट्रीज करो, और कुछ भी 2 डिजिट का एक बना दो। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेस स्कीमा, ग्रेस स्कीमा वेंडर, एक मिनट है, ग्रेस स्कीमा वेंडर ग्रुप, एंटर एंड सेव कर दो। ठीक है, ओन रिक्वेस्ट में जाओ और हमारे कंपनी का नाम यहाँ पर है। ठीक है, फिर उसके बाद परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, मैंने कहा था स्टैंडर्ड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। न्यू एंट्रीज करो, वो बनाते हैं GR22 करके। ठीक है, अलग ही बनाते हैं, क्योंकि GRPO क्रिएट किया तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए ग्रेस स्कीमा PORG। ठीक है, GR22 बनाते हैं। एंड अभी हमारे पुराने परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को असाइन करना है, जो पहले दिन पे बनाया था हमने, उसको एग्जीक्यूट करो। पोजीशन में जाओ, क्या था हमारा ओरिजिनली GRPO, उसको GR22 ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन असाइन करना है और सेव कर दो।
ठीक है, ओके। ये 3 ट्रांजैक्शन क्लियर है। हमने एक स्केमा वेंडर ग्रुप बनाया 2 डिजिट वाला, फिर उसके बाद एक स्केमा मतलब प्लानिंग के लिए एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो हमारे सबसे पहले वाले परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को असाइन किया। ये सारे वन टाइम ट्रांजैक्शन ये बार बार नहीं करने हैं आपको, ठीक है। और अभी स्केमा डिटर्मिनेशन मैंने क्या कहा था, परचेसिंग और ऑर्डर को असाइन करना है स्केमा डिटर्मिनेशन में, OMFO में। चलो स्केमा डिटर्मिनेशन पहला ही ट्रांजैक्शन है हमारा, न्यू एंट्रीज करो। स्केमा ग्रुप परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाया हमने, GR22। स्केमा ग्रुप ऑफ वेंडर क्या बनाया हमने, GR। एंड प्राइसिंग प्रोसीजर क्या बनाए हमने, ग्रेस। ये तीनों एक जगह पे एक दूसरे को असाइन कर दो और एंटर कर दो। देखो ग्रेस प्राइसिंग प्रोसीजर, मतलब अगर ये दोनों चीज़ें मैच हो गई तभी ये प्राइसिंग प्रोसीजर वर्क होगा, ओके। ये हमने परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर दिया, लेकिन जब जब हम हमारा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे GRPO तब ये वर्क होगा। और ये वेंडर ग्रुप अभी असाइन करना है हमें हमारे वेंडर को, तो ये 2 कॉम्बिनेशन आ गए तभी ये प्राइसिंग प्रोसीजर आएगा। और इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको, 2 मिनट रुके, एंटर एंड सेव। डिटरमाइन कैलकुलेशन स्कीमा फॉर स्टैंडर्ड परचेस ऑर्डर, ठीक है। अभी वेंडर को वो यहाँ पे जो स्कीमा ग्रुप बनाया है वो वेंडर को असाइन करना है। तो वेंडर देखने का टी कोड है MKVZ, वेंडर नंबर देखने का, तो वो टी कोड यहाँ पे डाल दो, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डालो, एग्जीक्यूट करो, 3051 अमृता सुमन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, चेंज वेंडर XK02। अभी यहाँ पे डालता हूँ मैं 3051, यहाँ पे डालता हूँ कंपनी कोड GRC, और परचेसिंग डेटा का विंडो सिलेक्ट करना है, ओनली परचेसिंग डेटा का ही विंडो सिलेक्ट करना है। एंटर कर दो और देखो यहाँ पे दिखा है स्कीमा वेंडर ग्रुप, ओके। स्कीमा वेंडर ग्रुप देखो, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके आप यहाँ पे GR यहाँ पे हमने बनाया है वो एक पर्टिकुलर वेंडर को असाइन कर दो और सेव कर दो। सेव कर दिया, ठीक है। परचेसिंग व्यू सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेव कर देना है। ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन OBYC, जो हमने फ्रेट के लिए FRE FR1 बनाया था वो चेक करना है, यहाँ पे मेंटेन है या नहीं। तो /n OBYC, सॉरी OBYC, यहाँ पे ढूंढो, FR1 मिल गया, इसको डबल क्लिक करो, चार्ट्स ऑफ अकाउंट INT हमारा। और देखो विदाउट वैल्यूएशन क्लास एक ऐसा एंट्री मेंटेन करो, और विथ वैल्यूएशन क्लास भी ऑलरेडी एंट्री होनी चाहिए 192100, लेकिन एक विदाउट वैल्यूएशन क्लास विदाउट जनरल मॉडिफिकेशन एक नॉर्मल एंट्री मेंटेन करो, क्योंकि इसमें ही ट्रिगर होता है वो। और दूसरा है फ्रेट क्लियरिंग, मतलब फ्रेट चार्जेस लगने के बाद वो क्लियर करने हैं, और कितने फ्रेट चार्जेस लगे वो यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे देखो विदाउट GL अकाउंट विदाउट जनरल मॉडिफिकेशन, यहाँ पे जनरल GL अकाउंट मेंटेन है, ऐसी एंट्री मेंटेन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ओनली अकाउंट GL अकाउंट, ओके। जनरल मॉडिफिकेशन नहीं, उसके बाद वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन नहीं, वैल्यूएशन क्लास भी नहीं, ओनली GL अकाउंट, ठीक है। तो ये 6 ट्रांजैक्शन हमने देख ली है, ओके। इसमें सबसे पहले हमने एक 2 डिजिट का वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाया GR, ओके। एक नया परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया हमने GR22, वो GRPO जो हमारा पुराना वाला परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन था उसको ये स्कीमा मतलब परचेसिंग प्लानिंग का हमने असाइन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन था नया वाला वो, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने वेंडर ग्रुप जो बनाया था, और हमारी जो प्राइसिंग प्रोसीजर थी वो सारा एक दूसरे को परचेसिंग ऑर्डर के लिए, परचेस ऑर्डर के लिए असाइन कर दिया। फिर उसके बाद एक वेंडर को 3051 नंबर के वेंडर को हमने ये वेंडर ग्रुप असाइन कर दिया, स्कीमा वेंडर ग्रुप। और अभी यहाँ पे FRE FR1 ये ट्रांजैक्शन चेक कर लिया, उसमें GL अकाउंट मेंटेन है या नहीं, ठीक है। अभी क्लियर है ये 6 ट्रांजैक्शन, या फिर इसे कोई एक्सप्लेन करना है? यस सर, क्लियर है। ओके। अभी एक बार परचेस ऑर्डर क्रिएट करके हाँ यस मैडम।
एक डाउट, अभी पूछो। जैसे प्राइस का हमने पूरा वो स्ट्रक्चर का रूल मेंटेन कर दिया। सेट करा था, उसमें अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल जाके एक चेंज करा कि हम लोग प्रोसेसिंग फी ऐड कर रहे हैं, तो उस एडिशन के बाद हम लोगों को ये पूरा प्रोसेस फिर से नहीं करना नहीं पड़ेगा? नहीं। नहीं, सिस्टम विल कैप्चर इट ऑटोमेटिकली, हाँ, राइट? यस यस, वो भी दिखाता हूँ मैं। ओके, हम और एक कंडीशन बना देंगे, इसके अलावा और कोई एक नई कंडीशन बनाएंगे, वो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। जी। ओके, तो ये पूरा नहीं करना पड़ेगा, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है, ठीक है। चलो, तो हमारा ये जो पूरा प्राइसिंग प्रोसीजर था, ये सक्सेसफुली वर्क हुआ या नहीं वो देखते हैं, फिर उसके बाद प्राइस ऐड करते हैं MEK2 में, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे और एक नया विंडो बनाता हूँ मैं, ME21N। यहाँ पे वेंडर नंबर है 3051, GRPO, GRC, मटेरियल नंबर /N MM60, प्लान डाल दो, GRP1, एग्जीक्यूट कर दो। बहुत सारे हमारे पास, 140 वाला ले लेता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। 140 एक क्वांटिटी, कौन से प्लांट के लिए? GRP1 प्लांट के लिए, एंड स्टोरेज लोकेशन SL01। क्या हो गया अभी इसमें? ओके, इसका मटेरियल टाइप चेंज हो गया। दूसरा क्या है? 156 21622, वो ले लेता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ। 21622। हाँ, अभी देखो नीचे आइटम डिटेल्स में आ गया हूँ मैं, आइटम डिटेल्स में कंडीशंस में, और यहाँ पे मैं कंडीशंस का ड्रॉप डाउन ओपन करता हूँ। देखो आ गई हमारी प्राइसिंग प्रोसीजर, यहाँ पे हमारे कंडीशंस आ गए। यस सर। यस, अभी ऑटोमेटिकली प्राइस नहीं आया है, लेकिन हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क हो गया है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं वेंडर चेंज कर दूँ, अभी यहाँ पे मैं सुमन जी का नाम डाल दूँ, एंटर कर दूँ, प्राइसिंग प्रोसीजर चेंज हो गया। देखो PV00 आ रहा है, प्राइसिंग प्रोसीजर ही चेंज हो गया। या फिर मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, देखो यहाँ पे कंडीशंस में थोड़े नीचे जाएंगे तो एनालिसिस दिखेगा। हमारे प्राइसिंग प्रोसीजर का नाम था ग्रेस, और यहाँ पे क्या है? RM 4x0। क्यों नहीं आ रहा है इस वेंडर के लिए? वो प्राइसिंग प्रोसीजर क्यों नहीं आ रहा है? देखो अभी, सर इस वेंडर के लिए एक्टिवेट नहीं किया इसलिए। यस एग्जैक्टली, इस वेंडर को हमने स्केमा वेंडर ग्रुप असाइन ही नहीं किया। ये जो 2 डिजिट का हमने स्केमा वेंडर ग्रुप बनाया था, वो हमने इस वाले वेंडर के लिए असाइन किया था, इसीलिए उसके लिए प्राइस आ रही है। लेकिन सुमन नाम का जो वेंडर था, उनके लिए हमने असाइन ही नहीं किया, तो वहाँ पे नहीं आएगी। मतलब ये जो हमारा ये ट्रांजैक्शन है, वो क्या करेगा? देखो हमने इस पुराने वाले परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को ये स्केमा वाला परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन असाइन कर दिया, मतलब ये वर्क हो रहा है। लेकिन ये वर्क नहीं हुआ तो ये नहीं आएगा, या ये वर्क नहीं हुआ तो ये भी नहीं आएगा। दोनों में से एक भी चीज़ मिसिंग हुई तो हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर नहीं आएगा। जब दोनों चीज़ें मैच होगी तभी हमारी प्राइसिंग प्रोसीजर आएगी। ये समझ में आया सबको? यस सर। ओके, बाकी लोगों को? यस सर। सच में समझ में आ रहा है तो बोलो, फिर से, नहीं तो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। और अभी प्राइस मेंटेन करते हैं, क्या लिया था हमने? हाँ, 622। ओके, तो प्राइस मेंटेन करने के लिए टी कोड है MEK1। अभी कंडीशन टाइप, तो पहला कंडीशन क्या है हमारा ग्रॉस प्राइस का? GGP। क्या कंडीशन है? GGP, वो यहाँ पे डालो GGP, एंटर करो। इस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये वेंडर 21622 ये मटेरियल मुझे कितने में दे रहा है? 1200 रुपये में दे रहा है। क्लियर है? इस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये वेंडर ये मटेरियल मुझे 1200 रुपये में दे रहा है। और कितने टाइम के लिए वो 1200 रुपये में देने वाला है? तो वो डेट यहाँ पे मेंटेन करो, मान लो 31 जुलाई तक देगा, तो वो डेट मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। और फिर मैं अभी मैं सेव करता हूँ। कंडीशन कैसे मेंटेन किया, समझ में आया आपको? हेलो, कंडीशन रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया वो समझ में आ रहा है क्या? यस देखो सर। हमने जो कंडीशन बनाया है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, एंटर करो।
उसके बाद परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो वेंडर होगा XYZ वो डालो, मटेरियल जो होगा वो डालो। फिर उसके बाद कितने अमाउंट में दे रहा है वो वेंडर, उसने हमें कोटेशन दिया होगा, वो यहाँ पे डालो, प्राइस एंटर करो। कितने टाइम से कितने टाइम तक वो प्राइस रहने वाला है, वो वैलिडिटी पीरियड दे दो यहाँ पे, और इसको सेव कर दो। देखो एक पीस का प्राइस है 1200 रुपये, और इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद फिर से एक बार परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पे /NME21N, यहाँ पे वेंडर नंबर, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एक ही क्वांटिटी डालता हूँ मैं एग्जांपल के लिए, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन। आ गया 1200 रुपये प्राइस। देखो हमारी कंडीशन आ गई यहाँ पे, GGP आ गई। अभी जो वैलिडिटी पीरियड मैंने मेंटेन किया है उतने टाइम के लिए आप जब भी ये वेंडर नंबर और ये मटेरियल डालोगे तब ऑटोमेटिक प्राइस आएगा, ऑटोमेटिक डिस्काउंट आएगा, ऑटोमेटिकली फ्रेट चार्जेस आएंगे। ठीक है, तो अभी एक डिस्काउंट की कंडीशन यहाँ पे मेंटेन करते हैं। डिस्काउंट की कंडीशन क्या थी, GDG, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ GDG, एंटर करो। इस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये वेंडर इस मटेरियल के लिए हमें कितना डिस्काउंट दे रहा है, 5% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो वो मैंने डाला, 500 नहीं है भाई, 5, ओके, 5% डिस्काउंट देगा। कितने पीरियड के लिए देगा, वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, और इसको सेव कर दो। अभी फिर से एक बार परचेस ऑर्डर रिफ्रेश करता हूँ मैं, वेंडर नंबर, मटेरियल नंबर, क्वांटिटी, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन, एंटर कर दो। देखो अभी ध्यान से देखो सब लोग स्क्रीन पे, हमने बीच बीच में एक वर्ड डाला था, ओके, नेट इंक्लूडिंग डिस्काउंट करके। तो देखो 1200 रुपीज़ प्राइस है, उस पर 5% डिस्काउंट, मतलब कितना हुआ 1140। मतलब कितना माइनस होगा यहाँ पे, कितना माइनस हुआ यहाँ पे 60। तो वो पता चलना चाहिए। इसीलिए अभी देखो फ्रेट चार्जेस अगर मुझे ऐड करने हैं तो मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ या फिर उसका कंडीशन भी मेंटेन कर सकता हूँ। तो फ्रेट डाला, मान लो ये भेजने के लिए 150 रुपये डिलीवरी चार्जेस लगते पर पीस के लिए, तो मैंने 150 डाल दिया। तो देखो 1140 + 150, 1290, क्लियर, 150 रुपये बढ़ गए ना। तो इस तरीके से आप आपका खुद का प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन कर सकते हो, ओके। और वो कौन से वेंडर के लिए अलाउड करना है, ओके, वो आप उस तरीके से असाइन कर सकते हो। ये सारे जितना मैंने पार्ट पढ़ा है वो पूरा वन टाइम ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर आपको यही प्राइसिंग प्रोसीजर दूसरे वेंडर को असाइन करना है तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में जाके आपको ये GR दूसरे वेंडर को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपने स्कीमा वेंडर ग्रुप बनाया है वो दूसरे वेंडर को भी असाइन करना पड़ेगा। यस सर, अगर फॉर एग्जांपल क्वांटिटी बेस्ड कंडीशन लगानी हो, लाइक ये जो प्राइसिंग हम लोगों ने अभी सेट करी है उसको क्वांटिटी का कंडीशन की फिल बाय 5 or 10 क्वांटिटीज, देन ओनली दिस डिस्काउंट एंड दिस विल एप्लीकेबल, तो वो इसी में सेट करनी रहेगी या विल वी हैव टू फॉलो डिफरेंट? इसमें हाँ, वही पे मतलब सॉरी आप एक बार बताएंगे वापस। क्वांटिटी कंडीशन सेट करनी हो कि वेंडर का यूजुअली ऐसा ही रहता है, डायरेक्ट वो फर्स्ट एक क्वांटिटी पे ऐसे डिस्काउंट नहीं देता है। दे सेड लाइक कि तुम 10 क्वांटिटी लोगे देन ओनली आई एम गोइंग टू गिव यू दिस 5% का डिस्काउंट। यस वो भी बताने वाला था मैं। अच्छा हाँ वो है, मुझे लगा टोटल कंडीशन ही डिस्काउंट पे करनी है, तो टोटल कंडीशन सॉरी क्वांटिटी पे करनी है तो यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, और जो आप बोल रहे हो वो करना है तो वो मैं बताने वाला था आपको, क्योंकि वो मैं लास्ट में रखता हूँ हमेशा। देखो अभी हमने प्राइस कंडीशन मेंटेन कर दिया, अभी उस कंडीशन में कोई चेंजेस करने हो तो ME K2 में जाना है। आपको पता है K2 चेंज, K3 फॉर डिस्प्ले। यस, देखो मैंने मेरा पहला कंडीशन ले लिया जी, ठीक है, एंटर कर देता हूँ। ग्रॉस प्राइस का कंडीशन ले लिया, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, वेंडर, मटेरियल नंबर बराबर है, एग्जीक्यूट कर दो। ओके, ये प्राइस आ रहा है इसका, यही मेंटेन किया था हमने जी। हाँ, तो अभी रो सिलेक्ट करो और यहाँ पे स्केल्स ऑप्शन है, देखो स्केल्स जैसे CDO जैसा दिख रहा है आपको। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए फ्रॉम 1 पीस के लिए कितना होगा 1200, ठीक है, 100 पीस के लिए कितना होगा 1000,
ठीक है। और कितना 150 के अबो होगा तो 930, ठीक है। एंटर। देखो 1 to 100 के बीच में होगा तो 1200 रुपये लगेगा, 100 से आगे होगा तो 1000 रुपये लगेगा, और 150 से आगे होगा तो 930। यस सर ये सेम स्क्रीन है क्या जो ME11 में भी हमें स्केलिंग का ऑप्शन मिलता है? हाँ, वो भी है, यही हाँ सेम है। बिल्कुल। सेम मतलब ये नहीं है, ये कंडीशन रिकॉर्ड वाली है। एमी ओके। 11 में वो मैंने पढ़ाया था, तब वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर मेंटेन कर रहे हैं और उसमें उसने पहले ही हमें दे दिया है तो वो हम वहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, वहाँ तो से भी वी हैव टू रिफ्लेक्टिव होता ऑप्शंस है। राइट? हाँ एक बोलिए। प्राइसिंग प्रोसीजर में भी हम स्केल मेंटेन कर सकते हैं और PIR में भी जो परचेस इन्फो रिकॉर्ड है वहां पे भी स्केल मेंटेन हो यस सकता है उस यस। पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। हाँ, अगर आपके कंपनी ने प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन नहीं किया है सेपरेट, या फिर यस। वहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस आ रहा है, तो एमी 11 से वो कंडीशन ले लेगा। ओके गॉट। और आउटलाइन एग्रीमेंट में भी मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ से भी ले सकता है वो। ओके, जो एग्रीमेंट यस का रेफरेंस नंबर होगा उसमें वो कंडीशन स्टोर होंगे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। श्योर गॉट इट। ठीक थैंक है, चलो तो ये मैंने सेट कर दिया है, इसको सेव कर दो। सेव कर दिया आपने, तो चलो अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। /n/ME21N मटेरियल नंबर क्या था, क्वांटिटी, अभी देखो 1 डाल के दिखाता हूँ मैं आपको। GRP1 स्टोरेज लोकेशन, एंटर। अरे हाँ सॉरी, अरे ओके, एक मिनट। हाँ, अभी वो डिस्काउंट की कंडीशन जल्दी दे दी ना मैंने। GDG एंटर, एग्जीक्यूट। अभी ये चेंज होगा कि नहीं देखता हूँ मैं। इसको मैं 0 करता हूँ फिलहाल, और इसको सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने डिस्काउंट को 0 कर दिया है, पर वो वर्क होता है कि नहीं देखते हैं, फिर से बनाते हैं, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा प्राइस का। वेंडर नंबर, डिस्काउंट भी हम स्केल्स पे दे सकते हैं। हाँ, सेम तरीके से डिस्काउंट भी स्केल पे दे सकते हो आप। ठीक है, आ रहा है 1200, चलो वर्क हो गया। तो देखो अभी भी एक कंडीशन के लिए मैंने कितना डाला था, 1200। ठीक है, एक क्वांटिटी के लिए कितना डाला था, 1200। यहाँ पे 99 करता हूँ, एंटर। प्राइस चेंज हुआ नहीं, 100 करता हूँ, हुआ प्राइस चेंज। अभी 150 करता यस। हूँ, एंटर। ओके, सो इस तरीके से आप स्केल्स भी मेंटेन कर सकते हो। मैंने रैंडम डाला है, 1 to 100, 100 to 150, वो रैंडम डाला है। आप आपके हिसाब से वहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सुमन जी? जी। तो आपको जो भी कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो ME-K1 है। यहाँ पे ME-K1 में जाके मेंटेन कर सकते हो, ME-K1 में जाके मेंटेन कर सकते हो। फिर एग्जीक्यूट करके परचेस ऑर्डर में वो आ जाएगा। दूसरे वेंडर और दूसरे मटेरियल के लिए भी मेंटेन करना है, तो सबसे पहले उस वेंडर को स्केमा ग्रुप असाइन करो, और मटेरियल को कुछ नहीं असाइन करना पड़ता है, डायरेक्टली रिकॉर्ड मेंटेन करो, और फिर वो ME-21 में आ जाएगा। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ सॉरी, वाईफाई चला गया था। अमित, कुछ डाउट है आपको? हाँ, कहाँ तक सुना आपने? हाँ सर, मैंने पूरा सुना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे हमने वेंडर और जो मटेरियल था उसके लिए हमने इन्फो रिकॉर्ड में जैसे उनके बीच में रिलेशन बनाया था, सेम वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना रहेगा क्या? हर एक मटेरियल और जो वेंडर है उसके लिए हाँ, आपको जो परचेज जो देखो, अभी। प्राइसिंग प्रोसीजर क्यों करते हैं, ये यहाँ तक जितने कॉन्फ़िगरेशन थे इसके ऊपर के, ये सारे कंसल्टेंट लेवल के थे। आपका एंड यूज़र ओके। जब काम करेगा तब ज़्यादातर एंड यूज़र लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, डिस्काउंट के बारे में कुछ चीज़ें पता नहीं होती है।
ओके कुछ लोगों को पता Okay. होती है, कुछ लोगों को जो एंड यूज़र होता है वही वेंडर के साथ कनेक्ट करता है, या समटाइम्स वो वेंडर के साथ कनेक्ट करने वाले लोग अलग होते हैं और एंड यूज़र लोग अलग होते हैं, उनके पास जस्ट डिटेल्स पास ऑन किए जाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, इस Okay. वेंडर को आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करके भेज दो। और उन कुछ कंपनी में क्या होता है कि पीआर अलग टीम क्रिएट करती है, पीआर मतलब परचेज रिक्वेजिशन, वो अलग टीम मेंटेन करती है, पीओ अलग टीम करती है, तो पीआर पास होता है पीओ टीम के पास, ठीक है। और फिर Okay. पीओ टीम वो वेंडर को पास करती है, तब वेंडर मटेरियल भेजता है कहाँ पे, वेयर हाउस में, ओके। Okay. और फिर Okay. जीआरएन करने वाले अलग लोग हैं, एपी टीम अलग है, एपी मतलब अकाउंट पेएबल टीम अलग है, जो कि इनवॉइस वेरिफिकेशन भी करेंगे और वेंडर को पेमेंट भी करेंगे। तो आपके एंड यूज़र को ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती, और उसके यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वेंडर नंबर, पर्टिकुलर मटेरियल डाला, तो वो प्राइस कंडीशन आना चाहिए, कितना डिलीवरी चार्जेस लगने वाले हैं, कितने क्वांटिटी पे कितना फ्रेट चार्जेस लगने वाले हैं, कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, तो ये सेट करने के लिए यहाँ पे ये टॉपिक है। Okay. Okay, sir. ओके और दूसरी बात, चलो M/06 एक कंडीशन बनाते हैं। मैडम का एक डाउट था ना, ये भी लॉग आउट हो गया, 2 मिनट। कहाँ पे थे, SPRO, SAP रेफरेंस, IMG, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेसिंग, कंडीशंस, प्राइस, कंडीशन टाइप्स, डिफाइन कंडीशन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया कंडीशन बनाते हैं, सर चार्ज का बनाते हैं। चलो सर चार्ज की कंडीशन ढूंढते हैं, यहाँ पे पढ़ो, डिस्काउंट और सरचार्ज। स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस RA हमारी जो कंडीशन थी उसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्काउंट की एक कंडीशन थी, लेकिन सर चार्ज ऐड होना चाहिए ना। ओके चलो एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, उसको मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे निगेटिव को हटा देते हैं, मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सर चार्ज लगेगा हमें, ठीक है, एक्स्ट्रा GR21 देता हूँ कंडीशन का नाम, और हमारा एक्सेस सीक्वेंस क्या था, GR11, ठीक है। एंटर। हमने एक कंडीशन बना दी सरचार्ज की, वो ऐड होनी चाहिए, सरचार्ज हमें लगेगा, ऐसा हमने यहाँ पे कंडीशन मेंटेन किया है। हाँ मैडम, मैं और एक बात बोल रहा था, आप जो बोल रहे थे कि वो क्वांटिटी पे कैलकुलेट होना चाहिए, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली कोई भी कंडीशन क्वांटिटी पे कैलकुलेट करनी हो तो ये सेकेंड नंबर का फील्ड है, कैलकुलेशन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करना, तो क्वांटिटी पे प्राइस कैलकुलेट होता है। आपको फिक्स अमाउंट पे करना है तो अमाउंट पे कर सकते हो, परसेंटेज पे करना है तो परसेंटेज पे कर सकते हो, क्वांटिटी पे करना है तो क्वांटिटी पे कर सकते हो, ठीक है। जी सर। और इसको कर दो सेव। हमने एक कंडीशन बनाया एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी देखो आपने ऑलरेडी प्राइसिंग प्रोसीजर सेट करके रखा है, लेकिन एक कंडीशन बाद में आपने ऐड किया, अभी टैक्स की भी बाकी है ना उसमें तो टैक्स हम मेंटेन नहीं करते, फाइनेंस वाले मेंटेन करके हमें दे देते हैं, फिर हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन में जाता हूँ मैं, सॉरी इसमें नहीं, कैलकुलेशन स्कीमा में जाना था। डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा में जाओ, हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर का नाम है ग्रेस, इसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल डेटा पे आओ। अभी एक बात मेरी ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने ये, हाँ मैंने 21 22 करके दिखाया था आपको, सेम वैसे ही करना है। देखो यहाँ पे मैंने ये बीच में नंबर्स क्यों छोड़े थे, 10 to 20, 20 to 30, यहाँ पे 30 होना चाहिए था, वो पिछली बार एक्सप्लेन किया था, 21 22 किया मैंने। यहाँ पे 50 है, 60 है, तो इसके बीच में आप एक एक कंडीशन ऐड कर सकते हो। फ्रेट और नेट वैल्यू हमेशा लास्ट में रहेंगे। तो अभी देखो मुझे क्या करना है, इसके बाद डालना है 22 के बाद, तो मैं न्यू एंट्रीज़ करूँगा, यहाँ पे मैं 23 और क्या बनाया था मैंने, GR21, एंटर। और सरचार्ज किस पे कैलकुलेट होना चाहिए, बेस प्राइस पे, तो यहाँ पे 10 दे देता हूँ मैं, एंटर। और इसको कर दो सेव। ओके पीछे आते हैं,
देखो यहाँ पे 23 नंबर पे हमारी कंडीशन ऐड हो गई। ओके, चलो अभी प्राइसिंग प्रोसीजर देखते हैं ME21N। ओके, कंडीशंस में ड्रॉप डाउन में जाते हैं। देखो सरचार्ज की आ गई ऑटोमेटिकली, इसको ऐड करेंगे तो मान लो 1% सरचार्ज लगने वाला है। तो देखो 1% मतलब 12 रुपये, तो 1200 रुपये थे, उस पर 12 रुपये ऐड होके 1212 हो गए। ओके, आपको जस्ट वो प्राइसिंग प्रोसीजर में कंडीशन ऐड करनी है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, और इसके अगेंस्ट कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो हर बार मैन्युअली कंडीशन लेनी नहीं पड़ेगी। अभी मैंने वो मैन्युअली इंसर्ट किया ना। इसमें क्वांटिटी एक बार चेंज करना सर। अभी जैसे हम लोगों ने 1 सेट करा हुआ है तो प्राइसिंग ये दिख रहा है। अगर हम लोग 110 सेट कर रहे हैं एज पर, हो गया। देखो 1000 था, उसका 1% कैलकुलेट हो गए, 10 रुपये कैलकुलेट हो गए, और टोटल इसमें 1100 रुपये लगेंगे। 1,10,000 रुपये बिल था, इसमें ये 1100 रुपये ऐड हो गए। फ्रेट रिमूव हो गया ना बीस में से। सॉरी, फ्रेट चार्जेस। नहीं, ये सरचार्ज ऐड किया मैंने, फ्रेट अभी ऐड ही नहीं किया। देखो फ्रेट की कंडीशन ही ऐड नहीं की है। एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं ना समटाइम्स। जी। और कुछ डाउट है? और ये सरचार्ज एंड एवरीथिंग इट गोज बाय मिनिमम ईच क्वांटिटी का प्राइस, नो इट्स नॉट फॉर अ बल्क ऑर्डर और उस पे एप्लीकेबल होगा। इट विल गो लाइक हाउ मच क्वांटिटी वी आर सिलेक्टिंग एंड पर क्वांटिटी बेसिस इट विल सिलेक्ट इट्स परसेंटेज एंड ऐड दैट वैल्यू टू द परचेजर। हाँ, वो आप क्वांटिटी पे भी कर सकते हो, पर पीस पे भी कर सकते हो, या फिर फिक्स अमाउंट भी कर सकते हो। जी जी हाँ, वो ऑप्शन थे वहाँ पे हाँ, लॉस वो कंडीशन में ऑप्शंस थे ना वहाँ पे। देखो मेन्यू एंट्रीज में M/060 कोड है उसका, पोजीशन में जाके GR21 करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन है, परसेंटेज, फिक्स अमाउंट, क्वांटिटी, वेट पे भी होगा वो, वेट पे भी लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो बाकी लोगों को भी कोई डाउट हो पूरे टॉपिक में। यस सर। हाँ बोलिए। नहीं, मेरा एक डाउट है बट इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, फिर 2 मिनट मैं रुकिए। प्रैक्टिस कर रहा था अच्छा बस। अच्छा, 2 मिनट फिर। बाकी अंकित, श्रेयस जी। बस सर या कुछ। ओके सर एक्चुअली मेरा एक डाउट है, लेकिन वो भी इस टॉपिक से नहीं है, वो पीआर से है मेरा। ओके, ठीक है, फिर ये मैं अभी स्टॉप कर दूँ, फिर सबके डाउट क्लियर हो गए उन तो। यस सर। ठीक है, सुमन जी क्लियर है? यस सर।